जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी उत्कृष्ट विद्यालय अथवा मॉडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, प्रथम प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने राज्यसभा सीट हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 11 राज्यसभा सीट हैं। साथियों आपको बतला दें कि मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीट हैं और 29 जो हैं लोकसभा सीट हैं। अगला प्रश्न है, मध्य रात के सूर्य की भूमि के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नॉर्वे देश को। अगला प्रश्न है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो साथियों जो भारत में है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दुर्गाशंकर मेहता के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्य पशु का क्या नाम है? तो साथ ही जो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है उसका नाम बारहसिंघा है और जो भारत का राष्ट्रीय पशु है उसका नाम बाघ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साथ ही जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वह बरगद है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम न्यूज़पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला नेपानगर में। अगला प्रश्न है, लहंगी नृत्य कौन सी जनजाति का नृत्य है? तो साथ ही जो लहंगी नृत्य है वह मध्य प्रदेश की जो सहरिया जनजाति है उसका नृत्य है और जो सहरिया जनजाति है वह मध्य प्रदेश के उत्तरी जो भाग है अर्थात शिवपुरी ग्वालियर वहाँ पर यह जनजाति पाई जाती है। और जो मध्य प्रदेश की सबसे अधिक संख्या में जो जनजाति है वह भील है और मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर गोंड प्रजाति के आदिवासी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हीरे के खाने या खदानें किस जिले में पाई जाती हैं? तो साथियों मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वहाँ पर हीरे की खदानें पाई जाती हैं, परंतु छतरपुर जिला है वहाँ पर जो बक्सोहा विकासखंड है वहाँ पर भी हीरे की खदानें खोजी गई हैं। अगला प्रश्न है, काला सोना वास्तव में किसे कहा जाता है? तो साथ जो पेट्रोलियम होता है उसको काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो जो प्रकाश वर्ष है वह दूरी का मात्रक होता है। इसके माध्यम से जो आकाशीय पिंड हैं या खगोलीय पिंड हैं उनकी बीच की दूरी मापी जाती है। अगला प्रश्न है, द्विखंडन के माध्यम से जनन किसमें होता है? तो जो अमीबा होता है उसमें जो है द्विखंडन के माध्यम से जनन होता है। अमीबा जो है दो भागों में बढ़ जाता है अर्थात एक हिस्से से दो हिस्से इसके बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एटेरियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, जबकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अगला प्रश्न है, हीलियम, नियान और आर्गन क्या हैं? साथ ही ये जो हैं अक्रिय गैसें होती हैं। अगला प्रश्न है, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो सकता है? तो साथ ही जो मादा एनाफिलीज मच्छर है इसके काटने से मलेरिया रोग होता है, जबकि जो एडीज मच्छर होता है इसके काटने से डेंगू रोग फैलता है।
अगला प्रश्न है एलपीजी या कुकिंग गैस का मुख्य घटक क्या है? तो साथ ही जो ब्यूटेन है ये जो है एलपीजी का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है मिट्टी के तेल में रखे जाने वाली धातु कौन सी है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोडियम धातु। अगला प्रश्न है पृथ्वी के कक्ष में सबसे पहला कृत्रिम सैटेलाइट कौन सा था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला स्पुतनिक फर्स्ट, जो है रूस के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला प्रश्न है धातु कक्षार की प्रकृति कैसी होती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षारीय। अगला प्रश्न है बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो साथ ही जो पिता के गुणसूत्र हैं उसके द्वारा जो है बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉली। अगला प्रश्न है परमाणु संरचना का प्रथम मॉडल किसने दिया था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जे थॉमसन ने जो है परमाणु संरचना का प्रथम मॉडल दिया था। अगला प्रश्न है पोलियो का कारक क्या है? तो साथ ही जो पोलियो का कारक है वह विषाणु होता है, यह वायरस होता है। अगला प्रश्न है कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथ ही जो स्लीडेन और स्वान है इनने जो कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है सीएनजी क्या है? तो सीएनजी जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, इसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है भोर एवं संध्या का तारा किसे कहते हैं? तो साथ ही जो शुक्र तारा होता है उसको भोर एवं संध्या का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक लचीली धातु कौन सी है? तो साथ ही जो सोना होता है वह जो सबसे अधिक लचीली धातु है। अगला प्रश्न है जब दो समान दर्पण एक दूसरे के सामने रखे जाएं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनंत प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है आंखों का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परितारिका, अर्थात इसको आइरस भी कहते हैं। जो आंखों का रंगीन भाग है उसको आइरस कहा जाता है, या शुद्ध हिंदी जो इसकी होती है उसे परितारिका कहा जाता है। तो साथ इस प्रकार से इस भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे होते हैं। मुझे विश्वास है कि इनसे जो है परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें।